नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी अड्डा पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी और खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो आपकी रूह तक को हिला देगी। ये कहानी है एक टैक्सी ड्राइवर की, जिसने एक रात कुछ ऐसा देखा और महसूस किया, जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। क्या वह आत्मा से बच पाएगा या फिर उसका सामना उसे और गहरे अंधेरे में ले जाएगा? जानने के लिए बने रहिए स्टोरी अड्डा पर, जहां हर कहानी में छिपा होता है एक नया मोड़, एक नया रहस्य। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें, ताकि आप हर नई और रोमांचक कहानी से जुड़े रहें। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज की खौफनाक और रहस्यमयी कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली शहर के बारे में कहा जाता है कि यह शहर कभी सोता नहीं। रात के 2 बजे भी आपको सड़कों पर रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां और रोशनी की चकाचौंध नजर आएगी, लेकिन हर रोशनी के पीछे एक परछाई होती है। और इसी तरह दिल्ली की रफ्तार के पीछे एक गहरा सन्नाटा भी है। मेरी जिंदगी भी इन सड़कों से बंधी हुई थी। मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं दिल्ली की इन सड़कों पर टैक्सी चलाता हूं। इस काम को करते हुए मुझे अब 15 साल हो चुके हैं। इन सालों में मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, लेकिन सबसे बड़ी सीख यह मिली कि रात को इस शहर की सड़कों पर कोई चीज स्थिर नहीं है। रात की अंधेरी गलियों में बहुत कुछ छिपा रहता है। मेरे परिवार में मेरी पत्नी प्रीति और 2 बेटियां हैं, रिया और सिया। रिया 10 साल की है और सिया 7 साल की। वे मेरी जान है। हर दिन टैक्सी चलाते वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ यही रहता है कि कैसे उनकी जिंदगी को बेहतर बनाऊं। मेरी पत्नी प्रीति भी एक स्कूल में टीचर है, लेकिन उसकी तनख्वाह उतनी नहीं है कि घर चल सके। इसलिए टैक्सी चलाना मेरा मुख्य धंधा बन गया था। दिल्ली की गर्मी, सर्दी, बारिश, मैंने सब कुछ झेला। रात को गाड़ी चलाते वक्त अक्सर ख्याल आता कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है, लेकिन फिर यही सोचकर खुद को समझाता कि मेहनत से सब कुछ मिल सकता है। हाँ, मुश्किलें होंगी, लेकिन आखिरकार सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी कभी लगता था कि इन सड़कों पर कुछ अजीब भी है। कई बार रात की शिफ्ट में ड्राइविंग के दौरान कुछ अजीब अनुभव होते थे। मेरे साथी ड्राइवर भी कभी कभी अपने अनुभव साझा करते थे। कई बार उन्होंने बताया था कि रात को अजीब अजीब सवारियां मिलती हैं, जो इंसानों से कुछ अलग होती हैं। मैं इन बातों को मजाक समझकर हंस दिया करता था। मुझे विश्वास नहीं था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती है। मैंने कभी किसी को नहीं देखा था और ना ही ऐसी कोई चीज महसूस की थी, लेकिन वो रात, उसने मेरे हर विश्वास को हिला दिया। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक जगह थी, किशनगढ़। एक समय था जब ये इलाका खूब बसा हुआ था। यहाँ हवेलियां थीं और अमीर लोग इस जगह को अपनी छुट्टियों का ठिकाना बनाते थे। लेकिन अब ये जगह एक खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। पुरानी हवेलियां अब जर्जर हो चुकी थीं और लोग इस जगह से दूर भागने लगे थे। मैंने कई बार सुना था कि किशनगढ़ में एक पुराना कब्रिस्तान है, जो बेहद डरावना माना जाता है। कहते थे कि वहां रात में जाने वाला कभी वापस नहीं आता। लोगों का कहना था कि वहां एक महिला की आत्मा भटकती है, जिसने बरसों पहले वहां आत्महत्या की थी। वह सफेद साड़ी में नजर आती है और लोगों से लिफ्ट मांगती है। अगर कोई उसकी मदद करता है तो वो कभी वापस नहीं लौटता। मुझे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। मैं सोचता था कि लोग बस ऐसी कहानियां बनाते हैं ताकि दूसरों को डराया जा सके। लेकिन मेरे साथी ड्राइवरों ने इस इलाके के बारे में इतना बताया था कि कहीं ना कहीं मेरे मन में भी शक बैठ गया था। एक दिन मेरे साथी ड्राइवर मोहन ने मुझसे कहा, राजेश भाई, तुमने कभी किशनगढ़ का चक्कर लगाया है? मैं तो उधर से गुजरने से भी डरता हूं। मैंने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। अरे मोहन, ये सब बस तुम्हारे दिमाग की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मोहन ने गंभीर होते हुए कहा, भाई, तुम नहीं मानोगे, लेकिन मैंने खुद देखा है। रात को उधर कोई सवारी नहीं मिलती, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा दिखता है जो तुम्हें हिला कर रख देगा। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता था कि ये सब उसकी कल्पनाओं का हिस्सा है। लेकिन एक रात जब मैंने उस इलाके में कदम रखा, तब मुझे समझ में आया कि मोहन की बातें झूठ नहीं थीं। रात के करीब 10 बज रहे थे। मैंने सोचा कि अब 1-2 सवारी और कर लूं, फिर घर लौट जाऊं।
मेरे मोबाइल पर एक बुकिंग आई। लोकेशन था किशनगढ़। मैंने बुकिंग स्वीकार कर ली। मन में हल्की घबराहट थी, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। आखिरकार मैं तो यथार्थवादी था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और किशनगढ़ की ओर बढ़ गया। जैसे ही मैं शहर की हलचल से दूर हुआ, सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा। आसमान में बादल घिरे हुए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही नजर आ रही थीं। करीब 11 बजे मैं किशनगढ़ पहुंच गया। ये इलाका बेहद वीरान लग रहा था। मैंने देखा कि चारों ओर पुराने मकान थे, जिनमें से ज्यादातर अब खंडहर हो चुके थे। सड़कों पर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई थी, लेकिन मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। मैंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक महिला खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। मैंने गाड़ी रोक दी और खिड़की से बाहर झांका। मैडम, टैक्सी? मैंने पूछा। उसने बिना कुछ कहे धीरे धीरे सिर हिलाया और गाड़ी के अंदर बैठ गई। उसके बैठते ही मुझे अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। मैंने गाड़ी के शीशे चढ़ा दिए। सोचा कि शायद बाहर की हवा से ठंड लग रही होगी। मैंने पूछा, कहाँ जाना है मैडम? उसने धीरे से कहा, कब्रिस्तान के पास। ये सुनते ही मेरे शरीर में एक झुरझुरी दौड़ गई। कब्रिस्तान? और वो भी रात में? मेरे दिमाग में मोहन की बातें घूमने लगीं, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक संयोग है। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई और हम सुनसान सड़कों पर चलने लगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, माहौल और भी अजीब होता गया। सड़कें अब बिल्कुल खाली थीं। आसमान में बादल और गहरा गए थे और हल्की बारिश अब मूसलाधार बारिश में बदल गई थी। मैंने पीछे रियरव्यू मिरर में उस महिला को देखा। उसके चेहरे का एक हिस्सा बालों से ढका हुआ था और उसकी आंखें बंद थीं। मैंने सोचा, शायद थकी हुई होगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मुझे गाड़ी के अंदर कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। तापमान अचानक गिरने लगा। बिना ऐसी चलाए भी गाड़ी के अंदर इतनी ठंड हो गई थी कि मेरी उंगलियां सुन्न होने लगी थीं। मैंने रेडियो चालू करने की कोशिश की ताकि माहौल थोड़ा सामान्य हो सके, लेकिन रेडियो से सिर्फ स्टैटिक शोर आ रहा था। मैंने चैनल बदलने की कोशिश की, लेकिन हर चैनल पर वही अजीब आवाजें आ रही थीं। मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। मैंने फिर से उस महिला की ओर देखा। अब उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो बाहर की ओर देख रही थी। उसका चेहरा अब भी बालों से आधा ढका हुआ था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। मैडम, आप कब्रिस्तान क्यों जा रही हैं? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। उसने मेरी ओर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें एक पल के लिए मेरे चेहरे पर ठहर गईं, फिर वो वापस बाहर देखने लगी। मेरा दिल अब जोर से धड़कने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। रात की ठंडक अब असहनीय हो चुकी थी। मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ तो गलत है, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। गाड़ी के अंदर का माहौल असामान्य रूप से ठंडा हो चुका था, मानो कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। मेरी हथेलियां अब पसीने से भीगी हुई थीं, लेकिन मुझे इसका एहसास हो रहा था कि मेरे चेहरे से टपकता पानी पसीना नहीं, बल्कि डर का परिणाम है। जब मैं उस औरत के दिए पते के अनुसार गाड़ी को कब्रिस्तान की तरफ मोड़ने लगा, तो एक अजीब सन्नाटा चारों ओर फैल गया। गाड़ी की हेडलाइट्स के बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैंने चारों तरफ देखा और यह महसूस किया कि ये सन्नाटा और अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं था, बल्कि अंदर भी कुछ ऐसा ही था। वो महिला अब भी बिना हिले डुले बैठी थी, जैसे उसकी उपस्थिति ही एक भारी बोझ की तरह महसूस हो रही हो। आप यहाँ क्यों जा रही हैं? मैंने एक बार फिर से हिम्मत करके पूछा, लेकिन इस बार उसकी प्रतिक्रिया ने मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पहुंचा दी। उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और मेरी ओर देखा। उसकी आंखें अब भी अजीब तरीके से चमक रही थीं और उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। तुम मुझे वहां छोड़ने जा रहे हो, जहां से मैं कभी वापस नहीं आ सकी। उसका जवाब सुनकर मेरे शरीर में ठंडक की लहर दौड़ गई। मेरे होंठ सूख गए थे और मैं अब पूरी तरह से घबराने लगा था। मैंने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी की ब्रेक अचानक काम करना बंद कर चुकी थी। मेरी गाड़ी बेकाबू होकर उस महिला के बताए रास्ते पर दौड़ती जा रही थी। कब्रिस्तान अब बस कुछ ही दूरी पर था।
मैं अंदर से कांप रहा था और गाड़ी को किसी तरह रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। वो महिला अब हंसने लगी थी। उसकी हंसी में दर्द और क्रूरता का अजीब सा मेल था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। गाड़ी अचानक झटके से रुक गई। हम अब कब्रिस्तान के सामने खड़े थे। आसपास सिर्फ घना अंधेरा और सन्नाटा था। बारिश अब बंद हो चुकी थी, लेकिन आसमान में बिजली कड़क रही थी, मानो वो आने वाले खतरे का संकेत दे रही हो। मैंने घबराते हुए दरवाजा खोला और बाहर निकला, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला, मेरे पैर कांपने लगे। महिला अब गाड़ी से बाहर निकल चुकी थी और उसकी सफेद साड़ी हवा में लहराते हुए कब्रिस्तान के अंदर जाने लगी। उसका चेहरा अब स्पष्ट रूप से दिख रहा था और उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। उसकी मुस्कान में ऐसा कुछ था जो किसी भी सामान्य इंसान को पागल कर सकता था। आओ, मेरे साथ चलो, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी, जैसे कोई अनदेखी ताकत मुझे अपनी ओर खींच रही हो। मैं हिम्मत जुटाकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। मेरे कदम भारी हो रहे थे, मानो किसी ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी हों। कब्रिस्तान के अंदर घुसते ही मैंने देखा कि वहां का माहौल बेहद अजीब था। वहां पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से हिल रही थीं, मानो वो जीवित हों। हवा में एक अजीब सी गंध थी जो मुझे परेशान कर रही थी। तुम क्यों आए हो? एक गूंजती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब मेरा डर हद से ज्यादा बढ़ चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहां से कैसे बचूं। मैंने देखा कि वह महिला कब्रिस्तान के बीच में एक पुरानी और टूटी फूटी कब्र के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में अब अजीब सी चमक थी और उसका चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब किसी इंसान की तरह नहीं दिख रही थी। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, मानो वह जीवित होते हुए भी मृत हो। यह मेरी कब्र है, उसने धीरे से कहा। यहीं मैं मर गई थी और अब तुम भी मेरे साथ यहां रहोगे। उसकी बात सुनते ही मेरी सांसें थम गईं। मैं समझ गया कि ये कोई आम महिला नहीं थी। वह एक आत्मा थी और मैं अब उसकी कैद में था। मेरा शरीर कांपने लगा और मैं भागने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़ने की कोशिश की, मेरे पैरों में किसी अदृश्य शक्ति ने बेड़ियां डाल दीं। मैं अब बिल्कुल असहाय हो चुका था। उसकी आवाज अब हवा में गूंजने लगी। तुम्हारी तरह और भी लोग यहां आए थे, लेकिन वे अब कभी वापस नहीं गए। तुम भी उन्हीं में से एक हो। मैंने चारों तरफ देखा और मुझे महसूस हुआ कि कब्रिस्तान के आसपास कुछ परछाइयां थीं। वो इंसानी आकृतियां थीं, लेकिन उनका चेहरा अजीब तरीके से विकृत था। वे धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगे। उनके चेहरे पर ऐसा दर्द था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। मैंने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर अब जड़ हो चुके थे। मैंने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई। वो परछाइयां अब मुझ तक पहुंच चुकी थीं। मैं उनकी ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस कर सकता था। वे मुझे खींचने लगीं और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अचानक मेरे मन में एक विचार आया। मैंने अपनी जेब में रखी हनुमान चालीसा की छोटी सी किताब को जोर से पकड़ा और मन ही मन हनुमान जी का नाम लेने लगा। मैंने सुना था कि बुरी आत्माएं भगवान के नाम से डरती हैं। जैसे ही मैंने उस किताब को पकड़ा, मेरी पूरी ताकत लौट आई। मैंने एक जोरदार झटका दिया और उन परछाइयों से खुद को छुड़ा लिया। मैं पूरी ताकत से भागा। मेरी सांसें तेज हो चुकी थीं और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने बिना पीछे देखे कब्रिस्तान के बाहर की ओर दौड़ लगाई। गाड़ी तक पहुंचने में मुझे सदियां लग गईं, ऐसा महसूस हो रहा था। गाड़ी में बैठते ही मैंने इंजन स्टार्ट किया और वहां से जितनी जल्दी हो सका उतनी तेजी से निकल पड़ा। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने पूरी ताकत से गाड़ी चलाई। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वो महिला अब भी मुझे देख रही है। उसकी हंसी अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। उस रात मैं किसी तरह घर पहुंचा। मेरी हालत ऐसी थी कि मेरी पत्नी प्रीति ने मुझे देखते ही सवाल पूछने शुरू कर दिए, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मैं बस एक रात सोना चाहता था, उस डरावने अनुभव को भूलना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि ऐसा आसान नहीं होगा। अगले दिन मैंने टैक्सी चलाने का इरादा छोड़ दिया।
मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, लेकिन जिस घटना ने मेरी जिंदगी बदल दी वो उस रात का अंत नहीं था। कुछ दिनों बाद मुझे फिर से उसी नंबर से कॉल आई। फोन उठाते ही एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। तुम फिर से वहां आओगे राजेश? फोन हाथ से गिर गया और मुझे समझ में आ गया कि मैं उस महिला की नजरों से कभी दूर नहीं जा सकता। वो अब हमेशा मेरे साथ थी, एक डरावनी परछाई की तरह। वह औरत अचानक गायब हो गई थी, लेकिन उस रात के बाद भी उसके कदमों की आहट, उसकी आवाज और उसकी ठंडी मौजूदगी मेरे दिल और दिमाग पर छाई रही। हालांकि मैंने खुद को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वह सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मेरे मन में गहरा सवाल बना रहा। क्या यह सच में अंत था? रातें अब मेरे लिए पहले जैसी नहीं रहीं। हर बार जब मैं अकेला होता, मुझे महसूस होता कि कोई मुझे देख रहा है। कई बार रात में अचानक मेरी नींद खुल जाती और ऐसा लगता जैसे कोई मेरे पास खड़ा है। मेरा मन हमेशा एक अजीब सी बेचैनी से घिरा रहता। उस घटना के कुछ हफ्तों बाद मैंने टैक्सी ड्राइविंग छोड़ने का फैसला किया। अब मैं रातों को घर में ही रहता, अपनी बेटियों के साथ। मैंने सोचा था कि शायद इससे मेरा डर कम हो जाएगा, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक रात जब सब सो रहे थे, मुझे अचानक दरवाजे के पास से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरा भ्रम होगा, लेकिन जैसे जैसे आवाज तेज होती गई, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने उठकर कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था। उस घटना के कुछ हफ्तों बाद मैंने टैक्सी ड्राइविंग छोड़ने का फैसला किया। अब मैं रातों को घर में ही रहता, अपनी बेटियों के साथ। मैंने सोचा था कि शायद इससे मेरा डर कम हो जाएगा, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक रात जब सब सो रहे थे, मुझे अचानक दरवाजे के पास से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरा भ्रम होगा, लेकिन जैसे जैसे आवाज तेज होती गई, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने उठकर कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था। अचानक बाथरूम की लाइट खुद ब खुद जल गई। मैंने अपनी सांसें थाम लीं। कुछ तो अजीब हो रहा था। जब मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला, वहां का आईना धुंधला हो चुका था, मानो किसी ने उस पर सांस ली हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि आईने पर उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ये वही निशान थे जो मैंने उस औरत के हाथों में देखे थे। कुछ दिन बीते और मैंने उन घटनाओं को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन एक दिन अचानक मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने कॉल उठाया और दूसरी ओर से धीमी, जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। तुम मुझसे बच नहीं सकते। मेरा शरीर ठंडा हो गया। वह वही आवाज थी, उस औरत की। मैंने फोन तुरंत काट दिया, लेकिन अब मेरे दिमाग में एक खौफनाक विचार बैठ चुका था। क्या वह फिर से वापस आ गई है? मेरे अंदर का डर अब और भी बढ़ चुका था। मैंने अपना फोन बंद कर दिया, लेकिन जब उसे दोबारा ऑन किया तो स्क्रीन पर एक संदेश लिखा हुआ था। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। अब मुझे समझ आ चुका था कि यह अंत नहीं था। वह औरत अब भी मेरे पीछे थी और इस बार वह मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। मैं हर वक्त चौकन्ना रहने लगा। रातें अब और भी डरावनी हो गई थीं। घर के कोने कोने से अजीब सी आवाजें आने लगीं। कभी खिड़की पर दस्तक होती, कभी फर्श पर किसी के चलने की आहट सुनाई देती। एक रात जब मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, अचानक मुझे बगल के कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने अपने परिवार को सोता हुआ देखा, फिर आवाज कहां से आ रही थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि रिया और सिया गहरी नींद में थे, लेकिन रोने की आवाज बंद नहीं हो रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और उस दिशा में बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। जैसे ही मैं कमरे के अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब मैं उस कमरे में अकेला था और रोने की आवाज मेरे पीछे से आ रही थी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और भी विकृत था और उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने मेरी ओर देखा और कहा, तुमसे कोई बच नहीं पाएगा। अब मुझे समझ में आ गया था कि यह आत्मा मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। मैंने कुछ पुरानी कहानियां और किंवदंतियों के बारे में सुना था, जिनमें कहा गया था कि इस तरह की आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए किसी साधु या तांत्रिक की मदद लेनी पड़ती है। अगले दिन मैंने एक प्रसिद्ध तांत्रिक को खोजने का निर्णय लिया। बहुत मशक्कत के बाद मुझे एक ऐसे साधु का पता चला जो इस तरह की आत्माओं से निपटने में माहिर था। साधु ने मेरी पूरी बात सुनी और कहा,
यह आत्मा बहुत पुरानी और शक्तिशाली है। इसे यहां से हटाना आसान नहीं होगा। तुम्हें इसके साथ एक आखिरी सामना करना होगा, लेकिन ध्यान रखना, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। साधु ने मुझे कुछ खास ताबीज दी और कहा कि मुझे उस आत्मा का सामना करना होगा, लेकिन इस बार मुझे हिम्मत और साहस से काम लेना होगा। मैं रात के समय तैयार था, क्योंकि मुझे पता था कि वही समय होगा जब वह आत्मा वापस आएगी। रात होते ही घर का माहौल अजीब सा हो गया। हवाओं में एक अजीब ठंडक थी और चारों ओर अंधेरा गहरा हो चुका था। मैं ताबीज को अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए था और साधु द्वारा सिखाई गई प्रार्थनाओं को मन ही मन दोहरा रहा था। तभी वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वह औरत फिर से सामने आ चुकी थी। उसकी आंखें और भी भयावह थीं। उसने एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा, तुम मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। मैंने ताबीज को उसकी ओर बढ़ाया और जोर से प्रार्थना शुरू की। जैसे जैसे मैं मंत्र दोहराता गया, वह आत्मा और भी गुस्से में आ गई। उसकी चीखें घर के हर कोने में गूंजने लगीं, लेकिन मैंने अपनी प्रार्थना नहीं रोकी। धीरे धीरे उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। उसकी आंखों की चमक मध्यम हो गई और उसका शरीर धुंधला होने लगा। वह चिल्लाते हुए गायब हो गई, लेकिन उसके जाते जाते उसके शब्द हवा में गूंज रहे थे, मैं लौटूंगी, तुम मुझसे बच नहीं सकते। उस रात के बाद से घर में कोई अजीब घटना नहीं हुई। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आत्मा का अंत हो गया है और मैंने राहत की सांस ली। साधु ने मुझे बताया था कि आत्माओं का पूरी तरह से समाप्त होना मुश्किल है, लेकिन अगर उन्हें शांत कर दिया जाए तो वे लौटने में समय लेती हैं। मैंने सोचा था कि शायद यही मेरे साथ हुआ था। मैंने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस जाने की कोशिश की, टैक्सी चलाना भी फिर से शुरू किया, लेकिन अब मैं सिर्फ दिन में ही ड्राइव करता था। रात के अंधेरे से अब भी मेरा डर जुड़ा हुआ था। हालांकि मेरे मन में यह डर अब भी छिपा हुआ था कि क्या वह आत्मा कभी वापस आएगी। कुछ हफ्ते तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक रात जब मैं घर वापस आया तो मैंने देखा कि घर की बत्तियां खुद ब खुद जल बुझ रही थीं। मुझे लगा कि यह कोई बिजली की खराबी होगी, लेकिन जब मैंने बिजली वाले को बुलाया, उसने कहा कि कोई समस्या नहीं है। कुछ दिन बाद एक रात को फिर से मेरे फोन पर वही अनजान नंबर से कॉल आई। इस बार मैंने हिम्मत करके फोन उठाया, लेकिन दूसरी ओर सिर्फ सन्नाटा था। कुछ क्षण बाद हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, तुमसे बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब मुझे यकीन हो गया था कि वह आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उसने मेरी जिंदगी में फिर से कदम रखा था और इस बार शायद वह और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। मैंने फैसला किया कि मुझे साधु महाराज से फिर से मिलना पड़ेगा। मैंने उनके पास जाकर अपनी परेशानी बताई। साधु ने मेरी बातों को ध्यान से सुना और कहा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है। जब किसी आत्मा को आधे अधूरे तरीके से शांत किया जाता है तो वह और भी क्रोधित हो जाती है। अब तुम्हें उससे अंतिम सामना करना होगा और इस बार उसे पूरी तरह मुक्त करना होगा। उन्होंने मुझे एक यज्ञ करने का सुझाव दिया जो आत्मा को उसकी मुक्ति दिलाने में मदद करेगा। यज्ञ के लिए उन्होंने कुछ खास सामग्रियों की जरूरत बताई और कहा कि यह प्रक्रिया बहुत कठिन होगी। यज्ञ के दौरान आत्मा और भी हिंसक हो सकती है, लेकिन तुम्हें हर हाल में शांत और दृढ़ रहना होगा, साधु ने चेतावनी दी। यज्ञ की रात आ गई। साधु ने यज्ञ शुरू किया और मुझे ध्यान में बैठने को कहा। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज गूंजने लगी, घर का माहौल अचानक बदल गया। हवाओं में अजीब सी ठंडक और खौफ फैलने लगा। अचानक कमरे के कोने में वही औरत प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखें पहले से ज्यादा भयानक और चेहरा विकृत था। उसकी चीखों से पूरा घर गूंज उठा। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी, लेकिन साधु ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। ध्यान मत भटकाओ, साधु ने कहा, तुम्हें अपनी आत्मा को मजबूत रखना होगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरे विश्वास के साथ साधु के निर्देशों का पालन किया। आत्मा अब मेरे करीब आ चुकी थी। उसने मेरी गर्दन पर अपना हाथ रखा और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी सांसें रुक रही हैं। लेकिन साधु ने मंत्रों का उच्चारण और तेज किया और उसकी आवाज गूंजने लगी, तू मुक्त हो जा, इस दुनिया को छोड़ दे। आत्मा की चीखें अचानक थम गईं। कमरे में एक अजीब सन्नाटा छा गया। मैंने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वह औरत अब वहां नहीं थी। एक हल्की सी रोशनी कमरे में फैली थी
और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ पवित्र हुआ हो। साधु ने कहा, वह आत्मा अब मुक्त हो चुकी है, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। मैंने राहत की सांस ली। इतने महीनों की डर और खौफ की लड़ाई के बाद अब मैं खुद को हल्का महसूस कर रहा था। मुझे लगा कि आखिरकार वह भूतिया छाया मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई है। कुछ दिन बाद मैंने एक नई शुरुआत की। टैक्सी चलाना छोड़कर मैंने एक नया व्यवसाय शुरू किया और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताने की कोशिश करने लगा। अब वह रातें और डरावने सपने बीते समय की बातें लगने लगे थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।